समस्याओं के समाधान बातचीत से किए जा सकते हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा सरकार को खोलना पड़ता है। अगर सरकार ही ये समझ कर बैठ जाएगी कि हम लोकतंत्र में बैठकर तानाशाही चलाएंगे तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये प्रोटेस्ट जो आज है ये दिख रहा है आपको, इस रौद्र रूप को ले लिया है। यहाँ पर प्रशासन किस प्रकार से जाति कर रहा है, लाठियां चला रहा है। बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी जहाँ इस विद्यार्थियों के सर फोड़ दिए गए हैं। और कुछ लोग इस पक्ष में सरकार के समर्थन में खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, ये लोग फंडेड हैं, विदेशी फंडेड हैं, दुनिया भरे का। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, क्या उन वीडियो में आप तक ऐसे वीडियो नहीं पहुंचते जहां कोई बच्चा मात्र 60 रुपए लेकर पहुंचा हुआ है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? क्या आप तक ऐसे वीडियो नहीं पहुंचते हैं जो अपने पिताजी के खिलाफ, जो पिताजी उसी पार्टी के सदस्य उनके खिलाफ वहां पर पहुंचा हुआ है? क्या ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचते हैं? क्या आपको ऐसे वीडियो नहीं देखने को मिलते हैं जिन वीडियो में एक मजबूर असहाय पिता जिसके बच्चे की जान चली गई है वो अपने हक की लड़ाई के लिए वहां पहुंचा हुआ है? आपको सिर्फ 2-4 ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जहां पर या तो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए होते हैं, और कुछ वीडियो पहले के होते हैं, पुराने वीडियो हैं। आप उनकी आड़ लेकर क्या इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े प्रोटेस्ट को गलत ठहरा देंगे? ये लोग मांग क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। कारण बड़ा सिंपल सा है, ये जो प्रोटेस्टर हैं ये मांग सिर्फ इतनी कर रहे हैं, इनको सत्ता नहीं चाहिए, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, इनको मंत्री नहीं बनना, कुछ नहीं चाहिए। इनकी सिर्फ एक मांग है कि आप एक एजुकेशन सिस्टम को ऐसा फेयर क्यों नहीं बना देते हैं जहां ना पेपर लीक हो, एक पढ़ने वाले अभ्यर्थी को हमेशा ये रहे कि मैं मेहनत से पढ़ूंगा तो सफल हो जाऊंगा। इनको एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां जो व्यक्ति नियुक्त हो किसी पद पर उसके अंदर ये देखे कि इसके अंदर ज्ञान है, काबिलियत है। लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर आपको ऐसे ही लोग दिखाई देंगे कि भ्रष्टाचार करके यहाँ पहुंचे हुए हैं, वही भ्रष्ट करप्शन मचाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या इस प्रोटेस्ट में सरकार को इनका पक्ष नहीं लेना चाहिए, इनका समर्थन नहीं करना चाहिए कि एक जेन्युइन मांग है, जायज सी मांग है? लेकिन देखिए तस्वीर किस प्रकार की भयावह तस्वीर है। ये कौन है? ये प्रोटेस्टर हैं, भारत माँ के नारे लगा रहे हैं। अब कुछ लोगों को आपत्ति है वहाँ के स्लोगन से। मान लीजिए कि वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य है अपने देश का विकास, अपने देश के करप्ट सिस्टम को सुधारना और सही तरीके से, ईमानदारी से और धैर्यपूर्ण तरीके से धरने के माध्यम से सही करना। तो उसमें अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, जिसको जो मान रहा है, जिस ईश्वर को जो मान रहा है उसी का नाम तो लेगा। लेकिन आप तक वीडियो जो पहुंचती है उसमें उसी ईश्वर को दिखाया जाएगा कि देखिए वहां पर ये चल रहा है। एक दो लोगों के नाम ले लिए जाएंगे, एक दो ऐसे वकीलों के नाम बदनाम करने के लिए लिए जाएंगे जिन्होंने आतंकवादियों की तरफ से पक्ष लड़ा हुआ है। जबकि आप भी जानते हैं कि हमारे देश का कानून कहता है कि हर किसी को बराबर सुनवाई का अधिकार है। अगर वो व्यक्ति टेररिस्ट की तरफ से नहीं लड़ेगा तो किसी न किसी को तो पक्ष लेना ही पड़ेगा, सरकारी वकील लेंगे। तो इतनी सी समझदारी तो कम से कम देश के लोगों से उम्मीद कर ही सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के 2 ही 3 तरीके हैं। पहली चीज, या तो सिस्टम के हिसाब से खुद बदल जाइए तो आपको बदलाव नजर आने लगेगा। सबसे आसान तरीका है, अधिकांश लोग इसी प्रकार के उपाय को अपनाते हैं और आज घर में बैठे हुए हैं आराम से। लेकिन दूसरा बदलाव होता है कि आप सरकार से अपनी बात रखिए, सही तरीके से रखिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में आज तक विरोध हुआ, कभी भी सरकार ने नहीं कहा कि ये विदेशी फंडेड नहीं है। हर सरकार यही कहती है। पता नहीं सरकारों को क्यों ऐसा लगता है कि अगर हम इनकी बात सुन लेंगे तो हमारा स्तर घट जाएगा। अरे आप सरकार हैं, आप अभिभावक हैं देश के, आपसे नहीं तो किससे कहा जाएगा? आपके हाथ में सत्ता है, सुधार भी आप ही करेंगे, बिगाड़ भी आप ही करेंगे। तो आप तक ये बात जब पहुंचाई जा रही है, आज देश के इतने महान वैज्ञानिक को, विद्वान को जब 20 दिन के लिए अनशन पर रहना पड़ रहा है, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं वो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या इनमें आपको इंसानियत नजर नहीं आती है? इनके प्रति दया भाव नहीं बनता है? आप एक दो लोगों के नाम लेकर इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण अनशन को, आंदोलन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज जो आपने कहा है कि चलो हम बातचीत करेंगे, क्या ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? अब इन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये गलत मंच चुना है, ये चुना हुआ है, सारा कुछ आप ही तय कर लेंगे। आप एक बात सोचिए, जब किसी पार्टी का प्रवक्ता अगर बोलता है, पक्ष लेता है तो समझ में आता है। आपके घर में ही बच्चे हैं, उन बच्चों का भी फ्यूचर आप ही के हाथ में है। अगर आपके बच्चे के साथ गलत होगा, क्या आप तभी जागेंगे? तब अच्छा लगेगा जब आपका बच्चा एग्जाम में इस कारण से बाहर हो जाए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, पेपर अच्छा गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उसको बाहर होना पड़ा, तो पूरी जिंदगी आप रोएंगे और आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि उस समय कहाँ थे जब सुधार की बात चल रही थी। क्योंकि लोकतंत्र में जब आंदोलन असफल होते हैं ना, तो सीधे सीधे सरकारों का मनोबल बढ़ जाता है। आपने अच्छे से देखा, किसानों को लगभग 1 वर्ष तक बैठना पड़ा था, तंबू लगाकर, बाकायदा सड़क जाम करके, तब जाकर उनकी बात सुनी गई। क्या ये सरकारें आसान रास्ते से बात नहीं समझ सकती हैं? क्या
समस्याओं को दूर करने के लिए प्रॉपर एक तंत्र डेवलप नहीं कर सकती हैं। सर फोड़े जाएं, लाठियाँ चलाई जाएं, लोगों को गालियाँ दी जाएं, अपशब्द कहे जाएं, आरोप लगाए जाएं, देशद्रोही कहा जाए, ये सब अच्छी चीज़ है, किसी भी देश में नहीं हो ऐसा होना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भारत को बांग्लादेश या नेपाल बनाने की कोशिश हो रही है। तो पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश या नेपाल कोई विद्यार्थी नहीं बनाते हैं, सरकार बनाती है। सरकारों के सिस्टम में जब ऐसा करप्शन हो जाता है ना कि देश का पैसा, जो देश के लोगों का मेहनत का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जब उसको देश की शिक्षा व्यवस्था पर, सड़कों पर खर्च किया जाना चाहिए, ब्रिज बनाने पर खर्च किया जाना चाहिए, मेट्रो पर खर्च किया जाना चाहिए, इमारतें बनाने पर खर्च किया जाना चाहिए, स्कूल पर खर्च किया जाना चाहिए, हॉस्पिटल पर खर्च किया जाना चाहिए, वो पैसा जब कुछ लोगों के या भ्रष्ट अधिकारियों के या भ्रष्ट नेताओं के बच्चे उपयोग कर रहे होते हैं ना, विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, कंपनी बना रहे होते हैं, तब जाकर नेपाल या बांग्लादेश बनता है। तो सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी स्थिति आती क्यों है? अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग जायज़ नहीं है, वो किसी राज्य से अलग होने की मांग कर रहे हो, देश विरोधी बात कर रहे हो, कोई अलग देश बनाने की बात कर रहे हो, तो आप गोलियां चलवा दीजिए। लेकिन अगर वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, वो भी भूख हड़ताल के द्वारा, इतना तो हमको समझ में आता है कि आप भी इंसान ही हैं। अगर थोड़ा सा ब्रेन वॉश हुआ है, उससे हटकर अगर आप सोचेंगे तो आपको इनके अंदर अच्छे इंसान नजर आएंगे, मासूम बच्चे नजर आएंगे। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए इनके हाथ में कोई लाठी वगैरह नहीं है। अभी तो ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बहुत से लोगों के सर फूटे हुए हैं। 10 साल का बच्चा, उसके हाथ में लाठियां मारी गई हैं। क्या 10 साल का बच्चा टेररिस्ट है, अराजकतावादी है, विदेश से फंडेड है? छोटी छोटी बच्ची 5-5 साल 6-6 साल की बच्ची प्रोटेस्ट में पहुंची हुई हैं। आप देखना क्या चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या बनेगा। आप जिन वीडियो को सर्च करने के बाद यहाँ पर आते हैं लिखने के लिए पोस्ट पर कि प्रोटेस्ट नहीं, ये विदेशी फंडेड है, उन्हीं से तय हो जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। इसलिए अगर किसी चीज़ पर ओपिनियन बनाइए तो दोनों पक्षों को देखिए। अगर 2-4 चीज़ें आपको यहाँ गलत नज़र आई होंगी तो 2000 चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही हैं। सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से सारे अभ्यर्थी हैं, लेकिन आपको इनमें अभ्यर्थी नहीं नज़र आता है, आपको विदेशी फंडेड नज़र आता है। आप कहेंगे कि इनका खर्चा कैसे चल रहा है? अरे खर्चे के लिए गुरुद्वारे से लेकर, मस्जिदों से लेकर, मंदिरों से लेकर हर जगह के लोग यहाँ पर भोजन ला रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उन पर भी सवाल खड़े कर दिए कि ये तो देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे तो मनोबल बढ़ेगा लोगों का, तो प्रोटेस्ट नहीं किया जाए। तो आप एक काम कीजिए, सबसे आसान तरीका है, वैसे भी सांसदों की संख्या होने वाली है 2/3, आप देश के संविधान में संशोधन करके लिख दीजिए, देश में प्रोटेस्ट करना आतंकवाद को बढ़ावा देना है और ऐसे लोगों पर सीधे रासुका लगाई जाएगी। काम ही खत्म, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हो, हेडेक ही खत्म। लेकिन ऐसे बदलाव आपको संविधान में करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर दुनिया आपसे पूछेगी कि आप लोकतंत्र होने का दिखावा क्यों करते हैं जब आपके संविधान में ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप जानते हैं इंटरनेट सस्पेंड है, न्यूज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, मीडिया चैनल अपना वही दिखा रहे हैं, प्रोपेगेंडा। मीडिया हमेशा दिखा रही है, देखिए पुलिस को लगी लाठियां, पुलिस को लगे पत्थर। उन बच्चों की बात कौन करेगा? जो 10 साल का बच्चा है, उसका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, उसकी बात कौन करेगा? सर फूटे हुए लोगों की, उनकी बात कौन करेगा? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मीडिया क्या है। मीडिया तो सिर्फ वही दिखा रहा है जिसके उसको पैसे मिले हैं, वो अपनी जगह ठीक है, जिसके पैसे खाएगा उसी का दिखाएगा। लेकिन आपको तो समझना पड़ेगा ना कि ये आंदोलन किसका? आप ही के बच्चे यहाँ पर हैं, और आज नहीं है तो कल होंगे, किसी ना किसी समय जरूर होंगे, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें स्थायी नहीं हैं। कोई 15 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, 30 साल रहेगा, सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन जब आपके साथ गलत हो तब आपके साथ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज आप इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो सपोर्ट कीजिए, और शांतिपूर्ण अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन हो रहा है। हमारे देश में एक चीज़ अच्छी है, हम लोग बुद्ध, महावीर, स्वामी, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही सारे काम करते हैं। कोई भी आगजनी नहीं हुई है, कोई भी पत्थरबाजी नहीं हुई है, और जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सब पहले से सुनियोजित है, प्रायोजित है कि कहाँ क्या होना है। तो थोड़ा सा इन सब से हट कर अपने चश्मे को बदलिए, तब आपको सच्चाई दिखाई देगी। और आप भी सोचिए, कुछ तो आपकी भी ख्वाहिशें होंगी, कुछ आप भी सुधार देश के लिए चाहते होंगे। तो अगर मौका मिला है तो साथ दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो शांत रहिए, क्योंकि जब साथ नहीं दे सकते तो शांत रहना सबसे बेहतर विकल्प है। क्योंकि आप जब उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर सरकारों को मौका मिल जाता है कि अच्छी बात है, आप आपस में लड़िए, हम तो बैठे हैं सिंहासन पर। और फिर अगर ये लोग गलत थे तो इनकी बात क्यों सुनी गई है? आपको याद होगा, अभी देखा है आपने, JP नड्डा साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे देश के, उनसे मीटिंग हुई है, उनको ज्ञापन दिया गया है। अगर वो गलत हैं तो फिर क्यों ज्ञापन लेना? भाई देश विरोधी काम कर रहे हैं तो लगाकर एक लाइन से मशीन गन सबको उड़ा दीजिए। देश से ऊपर थोड़ी है कोई, है ना? लेकिन तिरंगा लेकर कौन सा देश विरोध हो रहा है?
कुछ भी तो नहीं हो रहा है, मात्र एक इस्तीफा मांगा है। गलती करेंगे तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से हो रहा है। जब भी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई तो रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिए हैं, जब भी कोई दुर्घटना हुई है तो उस विभाग के मंत्री ने, उस विभाग के सचिव के द्वारा, मतलब ये मान लीजिए कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा हो, इसके पहले कितनी भी खतरनाक सरकारों का दौर रहा हो, सब में इस्तीफे हुए हैं। खुद अंबेडकर साहब अगर हिंदू कोड बिल को लेकर सहमति नहीं थी, त्यागपत्र दे दिया था, कहा लो भाई हमको नहीं पसंद है। यही तो देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है, समस्याओं के हल खोजने चाहिए। बाकी हम आप पर छोड़ते हैं, हमारा जो विचार था हमने व्यक्त किया। उम्मीद है कि आप लोग पूरा सोचने के बाद सही तरीके से सही एनालिसिस करके आप कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।